नमस्कार दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट के पर्यावरण अध्ययन के प्रश्न पत्रों को हल करेंगे, जिसमें हम लोग 2017, 2016 तथा 2015 के प्रश्न पत्रों को सॉल्व करेंगे। और इसको हमने घटना चक्र से लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का पहला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? ऑप्शन ए ग्रीन ट्रिब्यूनल, बी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सी केंद्रीय जल आयोग या फिर डी सर्वेक्षण ऑफ इंडिया। इसका आंसर बी हो जाएगा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है सिसिली में, हवाई में, एंडीज में या फिर रॉकीज में। इसका आंसर सी हो जाएगा एंडीज में। कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो एंडीज में अवस्थित है और ये दक्षिण अमेरिका में है। अगला प्रश्न, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना या फिर सिंध। इसका आंसर सी हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। जो भारत की ब्रह्मपुत्र है वो तिब्बत में सांगपो के नाम से जानी जाती है और ये अरुणाचल में दिहांग के नाम से जानी जाती है और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्चतर के उपभोक्ता होते हैं। खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्चतर उपभोक्ता कौन होते हैं? शाकाहारी, मांसाहारी, जीवाणु, मांसाहारी या शाकाहारी। इसका आंसर भी हो जाएगा मांसाहारी। मांसाहारी जो है घास भूमि के क्षेत्र के पारितंत्र में सबसे उच्चतर उपभोक्ता होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नज़दीक है या सबसे नज़दीक है, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल या फिर आयन मंडल। इसका आंसर भी हो जाएगा क्षोभ मंडल। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? 3, 4, 5 या 6। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसका आंसर सी हो जाएगा 5 सदस्य हैं। नेक्स्ट, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान की अवस्थित है या कहाँ अवस्थित है? पश्चिम बंगाल में, गुजरात में, राजस्थान में या फिर असम में। इसका आंसर सी हो जाएगा राजस्थान में। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में अवस्थित है। नेक्स्ट, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है एटीपी, सूर्य प्रकाश, एनडीए, डीएनए या फिर आरएनए। सिंपल क्वेश्चन, सूर्य इसका है, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, एक मार्क का संबंध है गुणवत्ता से, पैकेजिंग से, संसाधन से या फिर उत्पादन से। इसका आंसर ए हो जाएगा गुणवत्ता से। नेक्स्ट, आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार में या फिर पश्चिम बंगाल में। इसका आंसर डी हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था 1960 में, 1962 में, 1972 में या फिर 1975 में। इसका आंसर सी हो जाएगा 1972 में। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में पारित किया गया था। नेक्स्ट, दूध से दही बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण, आसवन, किण्वन या फिर स्टेरिलाइजेशन। सी इसका आंसर हो जाएगा किण्वन। दूध से दही बनने की प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। नेक्स्ट, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए या फिर यूएसएसआर। इसका आंसर डी हो जाएगा यूएसएसआर। यूएसएसआर या रूस से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है, जिसको 4 क में रखा गया है। नेक्स्ट, ध्रुव तारा कहा जाता है उत्तरी तारे को, दक्षिणी तारे को, पूर्वी तारे को या फिर पश्चिमी तारे को। इसका आंसर हो जाएगा उत्तरी तारे को। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था 1972 में, 1973 में, 1981 में या फिर 1985 में। इसका आंसर बी हो जाएगा 1973 में। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट,
फूलों की घाटी अवस्थित है जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में या फिर उत्तराखंड में? इसका आंसर डी हो जाएगा, उत्तराखंड में फूलों की घाटी अवस्थित है। नेक्स्ट, एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 305, 275, 206 या फिर 175? सी इसका आंसर हो जाएगा 206 होती हैं। नेक्स्ट, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है या कहाँ अवस्थित है? न्यूयॉर्क में, सिडनी में, एम्स्टर्डम में या फिर नागासाकी में? सी इसका आंसर हो जाएगा एम्स्टर्डम में। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय एम्स्टर्डम में अवस्थित है और ये एम्स्टर्डम नीदरलैंड में है। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान, यहाँ पे डॉट डॉट दिया गया, का ऑक्सीकरण होता है या किसका जो है ऑक्सीकरण किस रूप में, किसका ऑक्सीकरण होता है एवं किसका अपचयन होता है? ऑप्शन ए दिया गया है जल का ऑक्सीकरण और NADP का अपचयन। बी दिया गया है NADP PH2 और या फिर PH2 का ऑक्सीकरण और CO2 का अपचयन। सी में दिया गया CO2 और जल दिया गया है और डी में दिया गया CO2 और NADPH2। इसका आंसर ये हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चक्र के दौरान जल का ऑक्सीकरण एवं NADP का अपचयन होता है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है LPG के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? यह एक अच्छा ईंधन है, यह उच्च ऊष्मीय मान का है, यह नीले ज्वाला से जलने वाला है, यह मीथेन उत्सर्जन करने वाला है। इसका आंसर डी हो जाएगा, यह मीथेन उत्सर्जन करने वाला है। LPG से मीथेन नहीं उत्सर्जित होता है। यह कथन सही नहीं है, बाकी सही सब कथन सत्य हैं। नेक्स्ट, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज या प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है या किसकी रचना है? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज अरस्तू की, चार्ल्स डार्विन की, मेंडल की या फिर रॉबर्ट हुक की? इसका आंसर भी हो जाएगा चार्ल्स डार्विन की। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज चार्ल्स डार्विन की रचना है। नेक्स्ट, मकर रेखा है, मकर रेखा कहाँ अवस्थित है? 23.5 अंश पर है, 23.5 अंश नॉर्थ में है, या फिर 23.5 अंश साउथ में, या फिर 23 अंश साउथ में है। 4 विकल्प दिए गए हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा, 23.5 अंश साउथ में है। 23.5 अंश दक्षिण में मकर रेखा है और 23.5 अंश उत्तर में कर्क रेखा है और कर्क रेखा भारत से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय अवस्थित है जिनेवा में, हेग में, न्यूयॉर्क में या फिर पेरिस में? इसका आंसर भी हो जाएगा हेग में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग में अवस्थित है। नेक्स्ट, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अपनाया 20 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को, 23 मई 1949 को या फिर 13 नवंबर 1949 को? इसका आंसर भी हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान ने राष्ट्रीय गान को अपनाया। नेक्स्ट, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? ए जयपुर, बी उदयपुर, सी जोधपुर या फिर डी अजमेर में? इसका आंसर डी हो जाएगा अजमेर में। पुष्कर मेला अजमेर में, राजस्थान के अजमेर ज़िले में आयोजित किया जाता है और जहाँ पर ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर अवस्थित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित पराबैंगनी विकिरण में से कौन सा अधिक हानिकारक है? UVA, UVB, UVC या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका आंसर सी हो जाएगा UVC। अल्ट्रावायलेट सी जो है सबसे ज़्यादा हानिकारक होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है? प्रोटीन, मृदा, कवक या फिर फास्फोरस? इसका आंसर सी हो जाएगा कवक। कवक अजैविक घटक न होकर के जैविक घटक है। नेक्स्ट, गिर शेर परियोजना अवस्थित है गुजरात में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में या फिर मध्य प्रदेश में?
इसका आंसर ये हो जाएगा, गुजरात में है। नेक्स्ट, WWF से आशय है वर्ल्ड वाइड फंड, वर्ल्ड फार फंड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड या वर्ल्ड वाच फंड। सी इसका आंसर हो जाएगा वर्ल्ड वाइड फंड। WWF से आशय है वर्ल्ड वाइड फंड। नेक्स्ट, गंगा नदी निकलती है अरावली श्रेणी से, लद्दाख ग्लेशियर से, गंगोत्री ग्लेशियर से या फिर मिलाप ग्लेशियर से। सी इसका आंसर हो जाएगा गंगोत्री ग्लेशियर से। गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। नेक्स्ट, शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि है, उसकी सेवा, वेतन, गर्व या छात्रों का विश्वास। इसका आंसर डी हो जाएगा, छात्रों का विश्वास। नेक्स्ट, परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलती नहीं पाया जाता है तो वह एक क्या बन जाती है? सिद्धांत, कानून, खोज या फिर मूल संकल्पना। इसका आंसर ये हो जाएगा सिद्धांत। जब कोई परिकल्पना बार बार परीक्षण करने के बाद उसमें कोई गलती नहीं पाई जाती तो वह परिकल्पना एक सिद्धांत का रूप ले लेती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है? विचार गोष्ठी एवं श्रुति लेख, बी श्रुति लेख एवं दिया गया कार्य, बी विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना या फिर डी व्याख्यान एवं श्रुति लेख। इसका आंसर सी हो जाएगा, विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना। विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना जो है सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, हीलियम या फिर मीथेन। इसका आंसर सी हो जाएगा, हीलियम। नेक्स्ट, ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है? जूल, डेसिबल, न्यूटन या फिर नैनो इकाई। बी इसका आंसर हो जाएगा, डेसिबल। नेक्स्ट, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ताप्ती, सुवर्णरेखा, नर्मदा या फिर सिंधु। इसका आंसर बी हो जाएगा, सुवर्णरेखा। नेक्स्ट, निम्न में से किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है? लेपीज, यू आकार की घाटी, वी आकार की घाटी या फिर जलप्रपात। इसका आंसर बी हो जाएगा, यू आकार की घाटी का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, राकेश कक्षा पाँच पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं करता है, अतः सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय हो सकता है? ए प्रधानाचार्य की जानकारी मिलाना, बी खेल की कक्षा में जाने पर प्रतिबंध लगाना, सी उसकी अनियमितताओं के कारणों को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना या फिर डी उसकी अनियमितताओं की लिखित जानकारी माता पिता को देना। सी इसका आंसर हो जाएगा, उसकी अनियमितताओं के कारणों को जानकर उससे सही मार्गदर्शन देना। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहा जाता है? भोपाल, उज्जैन, इंदौर या फिर ग्वालियर। ए इसका आंसर हो जाएगा, भोपाल। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? लाल सागर, काला सागर, अरब सागर या भूमध्य सागर। डी इसका आंसर हो जाएगा, भूमध्य सागर। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर, 17 सितंबर, 30 मार्च या फिर 22 अप्रैल। ए इसका आंसर हो जाएगा, 16 सितंबर। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं? प्राथमिक उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता या फिर अपघटनकर्ता। बी इसका आंसर हो जाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता। नेक्स्ट, पारिस्थितिक तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? रासायनिक चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र, भूगर्भीय चक्र या फिर भू रासायनिक चक्र। बी इसका आंसर हो जाएगा, जैव भू रासायनिक चक्र। नेक्स्ट, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? डीजल, पेट्रोल, हाइड्रोजन या कोयला। सी इसका आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन।
संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा पाया जाता है। यह कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में, भारत में, चीन में या फिर ब्राज़ील में? सी इसका आंसर है, चीन में। निम्नलिखित किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड या मिथाइल आइसोसाइनेट? डी इसका आंसर है, मिथाइल आइसोसाइनेट। नेक्स्ट, किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है? जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका? सी इसका आंसर है, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट, गिर वन्यजीव अभयारण्य निम्न में से किस वन्य जीव का संरक्षण करता है? हाथी, सांप, गैंडा या शेर? डी इसका आंसर है, शेर। नेक्स्ट, ग्रीन मफलर संबंधित है मृदा प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से या जल प्रदूषण से? वायु प्रदूषण से संबंधित है ग्रीन मफलर। नेक्स्ट, भू पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है? सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा या शुक्र? सिंपल क्वेश्चन, सूर्य। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? महोगनी, कैक्टस, फर या चंदन? कैक्टस, मरुस्थलीय प्रदेशों में कैक्टस पाया जाता है। नेक्स्ट, टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? वरुण, बुध, शनि या शुक्र? सी इसका आंसर है, शनि। टाइटन शनि ग्रह का उपग्रह है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? कपास, जेट्रोफा, गन्ना या आलू? बी इसका आंसर है, जेट्रोफा। जेट्रोफा बायोडीजल की फसल है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 1982, 1986, 1992 या 1996? बी इसका आंसर हो जाएगा, 1986 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ। नेक्स्ट, भूमंडलीय तापन का कारण है? हिमनदों में वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड में कमी या वनों में वृद्धि? बी इसका आंसर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? शीतोष्ण पर्णपाती वन बायोम, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन बायोम, शीतोष्ण घास प्रदेश बायोम या सवाना बायोम? बी इसका आंसर हो जाएगा, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वर्षा बायोम। नेक्स्ट, निम्न में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या लैटराइट? बी इसका आंसर है, काली मिट्टी। काली मिट्टी का निर्माण लावा द्वारा होता है। नेक्स्ट, वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की परावैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल या मध्य मंडल? बी ए इसका आंसर हो जाएगा, समताप मंडल। समताप मंडल वायुमंडल समताप मंडल जो है परावैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है, क्योंकि समताप मंडल में ही ओजोन परत पाई जाती है और ओजोन का सूत्र होता है O3। नेक्स्ट, गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्न में से किस सुधार हेतु है? जल की गुणवत्ता, जल का वेग, जल की प्रचुरता या जल के तापन? ये इसका आंसर हो जाएगा, जल की गुणवत्ता। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? नीम, देवदार, चीड़ या ओक? ये इसका आंसर हो जाएगा, नीम। नेक्स्ट, चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं हेमवती नंदन बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा, मदर टेरेसा या महात्मा गांधी? इसका आंसर बी हो जाएगा, सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा हैं। नेक्स्ट,
इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति है विटामिन, प्रोटीन, वसा या कार्बोहाइड्रेट। इसका आंसर भी हो जाएगा प्रोटीन। इंसुलिन जो है रासायनिक रूप से प्रोटीन होता है। नेक्स्ट, पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है मूल शीर्ष में, पराग कणों में, तने में या परागकोश में। डी इसका आंसर हो जाएगा परागकोश में। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन परागकोश में होता है। नेक्स्ट है, जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है मांसाहारी, सर्वाहारी, शाकाहारी या डेट्रीटिवोर। सी इसका आंसर हो जाएगा शाकाहारी। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होता है। नेक्स्ट, ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि है ब्रूफेन, बी कॉम्प्लेक्स, पैरासीटामॉल या ली-52। सी इसका आंसर हो जाएगा पैरासीटामॉल। नेक्स्ट, दही निवारण हेतु कौन सूक्ष्मजीवी उत्तरदायी है? एस्परजिलस, स्टेप्टोकोकस, रेट्रोवायरस या लैक्टोबैसिलस। डी इसका आंसर हो जाएगा लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट, मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की? लैंडर स्टीनर, जेनिंग्स, पैटिंग एवं मास्ट या कार्ल मार्क्स। इसका आंसर हो जाएगा लैंडर स्टीन। मानव रुधिर की खोज जो है सर्वप्रथम लैंडर स्टीन ने की थी। नेक्स्ट, प्याज, आलू, अदरक हैं। प्याज, आलू, अदरक क्या हैं? जड़ हैं या तना है या अपस्थानिक जड़ें हैं या सल्क पत्र हैं? इसका आंसर भी हो जाएगा तना। आलू, प्याज, अदरक ये सब तना के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट, एक कोश की सूक्ष्म जीव है इसमें से कौन एक कोश की जीव है? स्पाइरोगाइरा, विषाणु, पैरामीशियम या हाइड्रा। इसका आंसर सी हो जाएगा पैरामीशियम। पैरामीशियम जो है एक कोश की जीव होता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पादप उत्पादन साबुन का विस्थापन है? या साबुन किसके द्वारा साबुन की तरह प्रॉपर्टी हमें प्राप्त होती है? यहाँ पे जो 4 विकल्प दिए गए उसमें से बताना है। पहला है रुद्राक्ष, दूसरा है रीठा, तीसरा है तेंदू और चौथा उपरोक्त सभी। इसका आंसर भी हो जाएगा रीठा। रीठा से हमें नेचुरल झाग पैदा होता है जो साबुन का स्थान ले सकता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाहनी ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है? डीजल, पेट्रोल, द्रवित पेट्रोलियम गैस या संपीड़ित प्राकृतिक गैस। डी इसका आंसर हो जाएगा संपीड़ित प्राकृतिक गैस, जिसको सीएनजी कहते हैं। नेक्स्ट, किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है? जैव भू रासायनिक चक्र, भू रासायनिक चक्र, रासायनिक चक्र या इनमें से कोई नहीं। ये इसका आंसर हो जाएगा जैव भू रासायनिक चक्र। निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे? निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे? बीजाणु द्वारा प्रकीर्णित पौधे, बीज द्वारा प्रकीर्णित पौधे, फल द्वारा प्रकीर्णित पौधे या फिर कायिक जनन द्वारा वितरित पौधे। सी इसका आंसर हो जाएगा बीज द्वारा प्रकीर्णित पौधे। बीज द्वारा प्रकीर्णित पौधे ज़्यादा दूर दूर तक फैलते हैं। नेक्स्ट, जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए बिना तो क्या कहलाता है? ए परजीवी, बी सहभोगी, सी मृतोपजीवी या फिर डी सहजीवी। बी इसका आंसर हो जाएगा सहभोजी। जब एक जीव बगैर दूसरे सहजीव को प्रभावित किए बिना ही लाभ लेता है तो वो सहभोजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 15 देखते हैं। जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़े को खाता है और कीड़े हरे पौधे को खाते हैं तो मोर का पोषण तल है प्राथमिक उपभोक्ता का, अंतिम अपघटक का,
प्राथमिक अपघटक का या फिर खाद्य पिरामिड के शीर्ष ऊपर? इसका आंसर डी हो जाएगा, खाद्य पिरामिड के शीर्ष ऊपर। नेक्स्ट, यहाँ पे आप चित्र देख सकते हैं, मोर जो है सबसे, मोर या बाज सबसे ऊपर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कायांतरित शैल का उदाहरण है? बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर या चूना पत्थर? सी इसका आंसर हो जाएगा, कायांतरित शैल का उदाहरण संगमरमर है। नेक्स्ट, महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड या सोडियम क्लोराइड? डी इसका आंसर हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड। राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या भारत के मुख्य न्यायाधीश? ए इसका आंसर हो जाएगा, उपराष्ट्रपति। राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट, निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है? काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी या बलुई मिट्टी? बी इसका आंसर हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्रों में है। नेक्स्ट, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं क्या कहलाते हैं? प्रथम चरण के उपभोक्ता, द्वितीय चरण के उपभोक्ता, तृतीय चरण के उपभोक्ता या उपभोक्ता? ये इसका आंसर हो जाएगा, प्रथम चरण के उपभोक्ता। नेक्स्ट, प्लेग है विषाणु या प्लेग क्या है? विषाणु जनित बीमारी, कवक जनित बीमारी, जीवाणु जनित बीमारी है या फिर खनिज जनित बीमारी है? इसका आंसर सी हो जाएगा, जीवाणु जनित बीमारी है प्लेग। नेक्स्ट, गैसीय अपशिष्ट है सब्जी एवं फलों के छिलके, घरों की नालियों का गंदा पानी, खेत खलिहानों से निकलने वाला कचरा या लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं? डी इसका आंसर हो जाएगा, लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं। नेक्स्ट, इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? ए परस्पर क्रिया करने वाला जीव समुदाय, बी किसी स्थान का अजीवी घटक, सी पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहां जीव रहते हैं, या फिर डी जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र? इसका आंसर डी हो जाएगा, जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। इकोसिस्टम की सही परिभाषा यह है, जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र, यही सही परिभाषा है इसकी। इसमें जो दिया गया 4 विकल्प। नेक्स्ट, मानव विकास के क्रम में 2 पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ है, या मानव यदि 2 पैरों पर चलता है तो उसको सबसे बड़ा लाभ क्या मिलता है? ए शरीर को अच्छी प्रकार आधार देना, बी शरीर का भार कम होना, सी हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञानुसार कार्य कर सकते हैं, सी अधिक डी या फिर डी कह रहा है अधिक तेज चाल? इसका आंसर सी हो जाएगा, हाँ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट, भूकंप की तीव्रता नापने के यंत्र को क्या कहते हैं? फिजियोग्राफ, सिस्मोग्राफ, कार्डियोग्राफ या बैरोग्राफ? बी इसका आंसर हो जाएगा, सिस्मोग्राफ। नेक्स्ट, सूर्य से निकटतम ग्रह कौन है? मंगल, बृहस्पति, शुक्र या बुध? डी इसका आंसर हो जाएगा, बुध। नेक्स्ट, गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में अवस्थित है? राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में या महाराष्ट्र में? बी इसका आंसर हो जाएगा, गुजरात में। नेक्स्ट, निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है। ए कह रहा है यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है, बी यह प्रत्यक्ष अनुभवों पर आधारित है, सी यह एक बाल केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षक एक प्रशासक के रूप में होता है, या फिर डी यह विधि विभिन्न सर्वेक्षणों द्वारा अपनाई जाती है? सी इसका आंसर हो जाएगा, यह एक बाल केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षक एक प्रशासक के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है? ए लक्ष्य केंद्रित विधि, बी सर्जनात्मक विधि, सी चयनात्मकता या फिर डी उपयुक्त विधि?
इसका आंसर भी हो जाएगा, डी हो जाएगा, उपयुक्त विधि। उपयुक्त सभी विधियाँ जो है पर्यावरण में समस्या समाधान का गुण है। लक्ष्य केंद्रित विधि, सृजनात्मक विधि या चयनात्मक विधि। नेक्स्ट, प्रेक्षण विधि की सीमाएं हैं या प्रेक्षण विधि की सीमाएं क्या हैं? ऑप्शन ए, यह विधि मितव्ययी नहीं है। बी, इस विधि में प्रेक्षण सूक्ष्मता से न करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैध एवं विश्वसनीय नहीं होते हैं। सी, इस विधि से व्यक्ति के आंतरिक व्यवहारों का अध्ययन संभव नहीं है। या फिर डी, उपर्युक्त सभी। इसका आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। प्रेक्षण विधि के अंतर्गत उपयुक्त सारी विधियाँ आती हैं। जैसे यह विधि सीमाएं जो बता रहा है कि क्या सीमाएं हैं, तो यह विधि इसमें मितव्ययिता नहीं होती है। इस विधि में प्रेक्षण सूक्ष्मता से न करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैध एवं विश्वसनीय नहीं होते हैं। और इस विधि से व्यक्ति के आंतरिक व्यवहारों का अध्ययन संभव नहीं है। इस प्रकार इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर लें, जिससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले।